पैसे आपके हैं या मेरे हैं, पैसे पैसे होते हैं और ये बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। उनसे पूछो जो हलाल के कमाते हैं। ऐसे-ऐसे स्कैम लोग करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप लोग ट्रस्ट कर लेते हो, जमा पूँजी आप उनको दे देते हो, आपके साथ स्कैम हो जाता है। ये वीडियो देखने वाली है। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ स्कैम के ऊपर बनाई हुई हैं। 8 महीने बाद फ़ील होता है कि मेरी एलएलसी फ़ेक है। मुझे एक मैसेज आता है, तो सर क्या आप चेक करके बता सकते हैं मेरी एलएलसी ठीक है या फेक है? तो मैंने तब उससे ये नहीं पूछा था ये कब बनी थी, मैंने कहा अच्छा, उसने मुझे बता दिया वोमिंग स्टेट है। तो मैंने कहा नाम बता दो अपनी एलएलसी का। जब उसने नाम बताया तो मैंने उसको चेक किया ऑनलाइन, उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। मतलब उस नाम से कोई एलएलसी बनी नहीं है। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता और मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं है। अगर किसी को प्रूफ़ चाहिए हुआ तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं प्रूफ़ आपको दे दूँगा। तो ख़ैर वो वीडियो भी शायद देख रहा हो जिसका ये केस था। तो मैंने दोबारा सर्च करने की कोशिश की। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक-एक स्पेलिंग देख कर मैं लिखता हूँ, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई हो। दोबारा मैंने सर्च किया फिर वही कि भई एलएलसी तो है ही नहीं, इस नाम पे तो एलएलसी बनी नहीं है। तो मैंने मैसेज किया उसको, मैंने कहा आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? कहता है हाँ जी सर डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा क्या-क्या है? कहता है सर ना तो एजेंट है, ना एड्रेस है, एक आर्टिकल ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन है और एक ईआईएन नंबर है और एक और डॉक्यूमेंट था। तो मैंने कहा मुझे भेजो। उसने मुझे सेंड कर दिया। मैंने वहाँ से नाम देखकर दोबारा सर्च करके मतलब रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, फिर वही कि भई एलएलसी तो है ही नहीं इस नाम के ऊपर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसके ऊपर तो एलएलसी नहीं है। मैंने उसको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, मैंने कहा ये देखो, यहाँ नाम सर्च कर रहा हूँ नीचे कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब आपकी एलएलसी तो बनी नहीं है। तो जब मैंने देखा उसके ऊपर डेट मेंशन थी 23 मार्च, आई थिंक 22 या 23 मार्च थी। और ईआईएन नंबर भी सेम डेट का था। मतलब अगर 22 को बनी है ना, तो 22 का ईआईएन नंबर था। मतलब वो भी फेक, एलएलसी तो है ही नहीं और एजेंट एड्रेस कुछ भी नहीं है और 8 महीने हो गए। ये होता है जब आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे मैसेज करें, मैं डिटेल भेजता हूँ, लेकिन मैजॉरिटी जो डिटेल मैं सेंड करता हूँ वो देखते नहीं हैं। उनको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका सिर्फ़ इतना सा मकसद होता है कि एलएलसी की प्राइस पूछें, सामने वाला बताए, बस इसके अलावा ना आगे ना पीछे। 8 महीने पहले उसकी एलएलसी बनी। शायद उसने मेरी वीडियोज़ देखकर ये सोचना शुरू किया कि मैं भी पूछता हूँ मेरी एलएलसी ठीक है कि नहीं ठीक। तो क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप खुद अपनी एलएलसी कैसे चेक कर सकते हो, फेक है कि ओरिजिनल है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है कि नहीं है। शायद उसने वो वीडियो देखी हो और उसके ज़हन में ये ख़्याल आया हो तो उसने मुझे मैसेज कर दिया। तो जब मैंने देखा उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं है। वो जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन है वो एडिट किया हुआ है। उसमें एलएलसी का नाम उसका है और नीचे उसका नाम, उसकी ईमेल और नंबर डाल दिया और वो दे दिया, बस। और कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब वो एलएलसी बनी नहीं है। जब आप लोग एलएलसी के लिए मैसेज करते हैं या आप में से कोई एलएलसी बनवाता है ना, तो आप हमें एलएलसी का एक नाम देते हो। हम उस नाम को सर्च करके देखते हैं क्या इसके ऊपर पहले से एलएलसी बनी है? अगर तो एलएलसी बनी होती है, तो वो सामने आ जाता है नाम और वो एलएलसी भी किसके नाम पे है, किसकी है, वो भी सामने आ जाता है। तो हम उस नाम के ऊपर एलएलसी नहीं बनाते। हम उस नाम के ऊपर एलएलसी बनाते हैं जिसको सर्च करें और कोई भी एलएलसी ना आए। तो इसी तरह इसके साथ हुआ, इसने जब मुझे एलएलसी का नाम बताया मैंने देखा और एलएलसी तो है ही नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो काइंडली आप लोग पैसे पे करते हो और हलाल की कमाई है और ऐसे ही इसको मत उजारो। एलएलसी बनवाने से पहले इन्फॉर्मेशन ले लो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई गन पॉइंट पे आपको ये नहीं कह रहा मुझसे आप एलएलसी बनवाओ। आपका काम है डिटेल इकट्ठी करना। जब आप हर तरह से सैटिस्फाई हो जाए ना, हर तरह की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एलएलसी आपके पास आया, बनवा लो। लेकिन जिससे बनवाओ उसको साथ ये भी बोलो कि यार बताओ कहाँ से मैंने चेक करना है इसको। जैसे मैं भी एलएलसीज़ बनाता हूँ, होता क्या है? सबसे पहले एजेंट परचेज़ होता है, उसकी मेल उसको जाती है, फिर एड्रेस परचेज़ होता है, उसकी मेल जाती है। उसके बाद एलएलसी फाइल होती है, जब एलएलसी फाइल होती है उसकी मेल उसको जाती है, स्टेट की तरफ से आती है। वो खुद ही ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करता है और वो खुद ही अपनी एलएलसी ऑनलाइन रिकॉर्ड पे चेक करके वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकता है, ठीक है? और इसके अलावा ईआई नंबर की उसकी मेल पे मेल आती है, ठीक हो गया? ईआई नंबर की उसकी मेल पे मेल आती है। हर चीज़ की उसको मेल आ रही होती है, हर चीज़ के बारे में उसको डिटेल से गाइड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भई उसने पहले दिन एलएलसी के पैसे दिए और उसके बाद जब बन जाएगी तब उसके साथ हमारा राब्ता होगा, नहीं, हमारा राब्ता डेली होता है। हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाता है। बट मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं और मुझे दुःख होता है। सच में दुःख होता है, पैसे आपके हैं या मेरे हैं, पैसे पैसे होते हैं और ये बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। उनसे पूछो जो हलाल के कमाते हैं। एलएलसी बनवाने से पहले सारी डिटेल देख लिया करें और मुझसे पूछ लिया करें, मैं डिटेल सेंड कर दूँगा, उसके बाद मुझे मुँह भी ना लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैसेज करके आप डिटेल तो ले सकते हो ना। वीडियोज़ भेज दूँगा, टैक्स कौन से देने हैं, किस तरह चीज़ों को देखना है, एनुअल एक्सपेंस क्या है, रिन्यूअल फीसेस क्या हैं। यहाँ मेजॉरिटी को तो यही नहीं पता कि हमारी एलएलसी रिन्यू भी होती है। जो बनाने वाला है वो कहता है बस वन टाइम पेमेंट दे दो, उसके बाद कुछ भी नहीं होना।